हमारे इस नए एपिसोड में प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे एक दर्शक हैं, MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन वो रसायन में भी काफ़ी रुचि रखते हैं। लगभग 6 महीनों से उनसे मेरा वार्तालाप चलता रहता है और वह पारे के द्वारा कैंसर पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। पारे के द्वारा वह कैंसर की दवा बनाना चाहते हैं। तो बात यह है कि जब पारा लौह वेदी हो जाएगा तभी देह वेद भी करेगा, इसलिए वह लौह वेद में भी लगे हुए हैं। ये बात अलग है कि वह स्वतः ही अपना ये कार्य कर रहे हैं। तो अभी 3-4 दिनों पहले उनका एक व्हाट्सएप मैसेज आया था और उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये तीक्ष्ण लोह और कांत लोह क्या है। तो लौह के बारे में आपको बता दूं कि कई प्रकार का लोहा होता है। छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के पहाड़ों में एक प्रकार का लौह पाया जाता है। वह लौह पत्थर में होता है। वहाँ के स्थानीय निवासी उस पत्थर को पिघला करके और 12-12, 16-16 घंटे तक उसको पिघला करके उस पत्थर से लोहा निकालते हैं और उस लोहे से फिर वो कोई औजार वगैरह, हंसिया खुरपी या जो भी है, बना करके बेचते हैं। उस लोहे की खासियत यह है कि उस लोहे में कभी जंग नहीं लगता। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सारनाथ में एक लौह स्तंभ है और वह लौह स्तंभ लगभग 1000 सालों का है, लेकिन आज तक उसमें जंग या काई नहीं लगी। और वैसा का ही वैसा है और अभी तक कोई ये पता नहीं लगा पाया कि यह लोहा कैसे बना। हो सकता है, बहुत हद तक ये हो सकता है कि यह लोहा उन्हीं पहाड़ों का ही हो जिसमें आज तक मोर्चा नहीं लगा, और ये जो औजार वगैरह वहाँ के स्थानीय निवासी बनाते हैं उसमें भी जंग या मोर्चा नहीं लगता। तो जो तीक्ष्ण लोह होता है, इससे धारदार चीज़ें बनाई जाती हैं। वो बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसे प्राचीन काल में तलवारें बनती थीं और धनुष के जो बाण होते थे, वो बाणों के जो फल होते थे वो भी इसी के बनते थे। छुरियाँ, चाकू, भाले का अग्रभाग, इस प्रकार की चीज़ें जो युद्ध में काम देती थी। जैसे आजकल ये ऑपरेशन का ब्लेड होता है ना, वह भी एक प्रकार का ऐसा लोहा होता है कि जो जंग युक्त ना हो। हालांकि उस पर तो टेम्परिंग होती है, पर कुछ प्रक्रियाओं से गुजार करके उसको विशेष बना दिया जाता है। इसी प्रकार से एक लोहा और होता है, मुंड लौह। यह मुंड लौह वगैरह होता है। इससे और चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कढ़ाई है, इस प्रकार की। और एक लौह तो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, जिसको आप कास्ट आयरन कहते हैं। वो कास्ट आयरन जो बनता है वह बनता है बालू के मिश्रण से, आपने देखा होगा। और एक होता है इस्पात। इस्पात एक ऐसा लौह होता है जो जितना चाहो झुका लो, झुकता तो है लेकिन वह फिर से सीधा हो जाता है। शुद्ध लोहा वही होता है। शुद्ध लोहा
उसी को कहते हैं इस्पात। तो ये जो तीक्ष्ण लोह है, इसके द्वारा काटने की चीज़ें या इस प्रकार की जो जिनका अग्रभाग जल्दी कुंठित न हो वह होता है। अब रही बात कांत लोह की, तो कांत लोह सर्वोत्तम माना जाता है, पर इसका जो ये इस प्रकार है लौह का, ये बहुत ही रेयर है, बहुत कम मिलता है। तो लौह का मनुष्य के जीवन में, प्राणियों के शरीर में रक्त संबंधी अवयव बनाने में उपयोग होता है। यदि शरीर में रक्त की कमी होती है तो वह लौह के कारण ही होती है। अगर लौह तत्व शरीर में नहीं जा रहा है तो शरीर कमज़ोर होगा और ब्लड के सेल्स कम बनेंगे और क्रमशः व्यक्ति कमज़ोर होता जाएगा। साथ में लीवर खराब होगा, शरीर में सोथ आएगी यानी सूजन आएगी। वीडियो लंबा हो जाए तो कृपया घबराएं नहीं, देखते रहें, क्योंकि आज लौह की बात कर रहा हूँ। जो मैंने इतने दिन के रसायन के जो मैंने एपिसोड बनाए हैं रसायन पर, आज तक लौह के बारे में कभी हमने वर्णन नहीं किया है। और जबकि जगह जगह पर पारद के साथ लौह का आता है काम, लौह के साथ ही पारद का जो काम होता है, तब वो आगे चल कर के आपका कंप्यूटर पास होता है। तो पहले तो हम बात करेंगे कि पारद, ये लौह जो है शरीर में किन किन रोगों को ठीक करता है। अशुद्ध लोहा तो वो भी मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। शुद्ध लोह जो होता है उसका शोधन करके जब आप यूज करते हैं तो वह शरीर में किन किन रोगों को ठीक करता है, मैं वो बताता हूँ। अगर शरीर में लौह तत्व की कमी हो जाती है तो आपको कब्ज की शिकायत हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। लौह की कमी से पित्त बढ़ता है, कफ बढ़ता है, विषाक्तता हो सकती है, शरीर में सूजन होगी, पीलिया होगी, शरीर में चर्बी बढ़ जाएगी और वीर्य पेशाब में जाने लगता है। साथ ही यह कुष्ठ रोग का कारक भी हो सकता है और शरीर में कृमियों का, यानी कि जो जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, वह बढ़ सकते हैं, उनका इन्फेक्शन हो सकता है। और यदि लोहे का उचित मात्रा में इस प्रकार से प्रयोग किया जाए तो ये सारे रोग नष्ट होते हैं। यह लोहा मनुष्य की आयु को निश्चय ही बढ़ाता है। इसलिए लौह को सबसे पहले शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध करने के पश्चात ही इसकी भस्म बनानी चाहिए या उसको इंजेक्शन के योग्य बनाना, जैसा कि कंपनियां करती हैं, या लौह की भस्म बनाना। सिरप इत्यादि जो होते हैं उनमें जैसे लोहाशो है और भी कई सिरप बनते हैं आयरन के, पर प्राचीन पद्धति में लोहाशो और भस्मों का ही समावेश है। यदि आप भस्म के रूप में लौह का सेवन करते हैं तो यह शरीर के लिए अति उपयोगी होता है। यदि आपके शरीर में लोहे की कमी हो रही है तो आपको लोहे के बर्तनों में भोजन पकाना चाहिए। और आजकल जो ये स्टेनलेस स्टील का प्रचलन चल गया है, ये भी शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसमें आयरन तो होता है, 97% आयरन होता है और 3% इसमें क्रोमियम धातु होती है, जिनके संयोग से यह स्टेनलेस स्टील बनता है, यानी कि जंग रहित स्टील बनता है। चमकदार भी ज़्यादा होता है, सुंदर भी अच्छा है
होता है और लोगों को वो आकर्षक लगता है, इसलिए उसी का बर्तन आप लोग खरीदते हैं। लेकिन स्टेनलेस स्टील शरीर के लिए हानिकारक है। और इसके अलावा जब भस्म के रूप में आप प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बल प्राप्त होगा, आयु प्राप्त होगी और इन सारे रोगों से निश्चित रूप से आपको छुटकारा मिलेगा। तो आने वाले वीडियोज में मैं आपको लोह की भस्म बनाने की विधि भी वर्णन करूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह वीडियो ज़्यादा बढ़ाना उचित नहीं होगा, क्योंकि एक तो ये भी है कि बिजली अभी भी गई है और तुरंत पसीना भी आने लगा है। इसलिए इस वीडियो को यहीं पर अभी विराम देता हूँ। आगे की वीडियो में मैं लौह की उत्तम भस्म बनाने की विधि का विवेचन करूँगा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।